Hello, dear students. Welcome in your English class. Today we are going to discuss chapter 3, Deep Water, written by William Douglas. Dear students, इस चैप्टर में हम लोग विलियम डगलस जी के एक एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा था जब वो पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गए थे। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसी चीज़ को इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। चलिए देखते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये घटना तब की है जब मैं सिर्फ 10-11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैराकी सीखने के लिए डिसाइड किया। देर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। ये एक पूल में मैं गया सीखने के लिए, जो YMCA बिल्डिंग है जो याकिमा में, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी थी सीखने की। यानी मतलब वहाँ पर पूल था। YMCA क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से। तो ये क्रिश्चियन के वेलफेयर, यानी जो यूथ होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वहीं पर ये पुल था, उसमें गए सीखने के लिए। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस। याकिमा रिवर जो है वो, उसको ट्रीचरस, ट्रीचरस का मतलब होता है विश्वासघाती, मतलब जिस पे भरोसा ना किया जा सके, मतलब बहुत लोग डूबते हैं, मरते हैं। मदर कॉन्टिन्यूसली मदर कॉन्टिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। मेरी माँ ने इसके बारे में, मतलब याकिमा रिवर के बारे में हमेशा जो है मुझे वार्न किया था कि संभालना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और उस रिवर में जितने भी लोग डूब कर मरे थे, या जो जो लोग डूबा करते थे, उस चीज़ को मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में वो डालती रहती थी कि ध्यान रखना, उनको चिंता होती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप और एट द शैलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ये जो है, जो शैलो एंड, शैलो का मतलब होता है छिछला, जहाँ पर कम गहरा होता है उसको शैलो बोलते हैं। तो उस तरफ सिर्फ ये 3 ही फीट था गहरा, और जो डीप वाला एंड था, यानी जहाँ ज़्यादा गहरा था, वो 9 फीट था। और इसका जो स्लूप बना होता है अंदर तैरने के लिए, सीखने वालों के लिए ऐसे स्लूप बना होता है, मतलब एक तरफ कम गहरा होता है, दूसरी तरफ ज़्यादा। तो वो स्लूप भी बहुत धीरे धीरे था, ताकि ये आराम से आदमी उसको सेफली सीख सके। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक पेयर वाटर विंग्स लिए, जो तैरने के लिए लगाया जाता है दोनों हाथों में, वो मैंने लिए और पूल में सीखने के लिए चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। मैं जो है बिल्कुल नेकेड होकर उसके अंदर जाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो स्किनी है। स्किनी का यहाँ पर मतलब है बच्चों कि पतले दुबले से। तो ये जो राइटर है वो बहुत पतले दुबले से थे। तो स्किनी लेग मतलब अपनी स्किनी लेग, यानी पतले दुबले शरीर को दिखाना नहीं चाहते थे, पैरों को दिखाना नहीं चाहते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने इस अहंकार को थोड़ा सा कम किया और चला गया ये सीखने के लिए। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. शुरू से ही मेरे मन में पानी के लिए बहुत डर था। जब मैं यहाँ पर गया तब भी वही डर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड माय फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये डर तब शुरू हुआ था जब मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में बीच पर लेके गए थे। क्या हुआ था वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम दोनों लोग पानी में, सर्फ का मतलब होता है पानी में ऐसे तैराकी करना, या इस तरह से खेलना कूदना, वो सर्फ कहलाता है, सर्फिंग कहते हैं उसको। तो दोनों लोग ही बीच पर सर्फ के लिए गए थे साथ ही साथ में। क्या हुआ? आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनसे बिल्कुल लटका हुआ था, उनसे चिपक कर। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड सॉफ्ट ऑन मी। फिर भी जो लहरें जब समुद्र की आई तो मेरे ऊपर आके टकराई, और मेरे ऊपर ऐसे बह गई लहर आके। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी में डूब सा गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांसें चली जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेन। मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड बट देर वॉज टेयर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन जो लहरें थी, उसने जो मुझे बड़ी ज़ोर से धक्का मारा था। ओवर पावर का मतलब होता है ज़ोर से धक्का लगाना। तो ये जो लहरों ने मुझे बहुत बहुत ज़ोर से धक्का लगाया था, उससे मैं बहुत ज़्यादा टेरर में आ गया था, डर गया था, घबरा गया था। लेकिन पिताजी हंस रहे थे, मतलब उन्हें ये हंसी खेल मजाक लग रहा था, लेकिन मैं तो डर गया था। आगे वो कहते हैं, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर।
वाईएमसीए बिल्डिंग में जब मैं सीखने के लिए गया, तो जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वहाँ पर, मतलब पहली बार वहाँ गया स्विमिंग के लिए, तो वो जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी मेरी, यानी जो बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन देती थी, परेशान करती थी, वो चीज़ फिर से वही चाइल्डिश फेयर फियर मेरे दिल में बस गया और बिल्कुल हिल गया। मैं यहाँ पे स्टर का मतलब होगा बिल्कुल अंदर तक हिल गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन तुरंत ही मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया अपने अंदर। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। मैं जो नए नए वाटर विंग्स मैंने खरीदे तैरने के लिए, उससे पैडल करना शुरू किया, मतलब हाथ पैर चलाना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चे भी वहाँ वो तैरना सीख रहे थे, उनको देख देख कर मैं भी कर रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उनका अनुसरण करते हुए मैंने भी सीखने की कोशिश की। I did this 2 or 3 times on different days, and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. हुआ क्या, मैंने ये चीज़ 2-3 बार की अलग अलग दिनों में आकर, और पानी के साथ खुद को ईज़ करने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसमें खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था कि आसानी महसूस करूं। लेकिन ये जो एडवेंचर था, यानी जो ख़राब एक्सपीरियंस था, वो हो गया। क्या हो गया वो शेयर करते हैं। कहते हैं कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पूल में एक दिन गया जब वहाँ कोई था ही नहीं। द प्लेस वाज क्वाइट, बिल्कुल शांति थी आसपास। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। पानी बहुत शांत था, और जो उसका टाइल बॉटम था, मतलब टाइल्स लगी हुई थी अंदर पूल के अंदर, वो जो है बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे कोई बाथटब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अंदर जाने के लिए मैं बहुत दब्बू सा महसूस कर रहा था, घबराया सा। टिमिड मतलब घबराया, दबा हुआ सा, डरा हुआ सा। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसीलिए मैं पूल के साइड में किनारे ही बैठ गया और लोगों का इंतज़ार करने लगा। फिर क्या हुआ, आई हैड नॉट बीन देयर long when in came a big bruiser of a body of a boy, probably 18 years old. मैंने ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया, तभी एक लड़का वहाँ पर आ गया जो कैसा था, ब्रूज़र था। ब्रूज़र का मतलब होता है बहुत हट्टा कट्टा, मतलब उसकी मसल्स वाला नौजवान था, बिल्कुल बॉडी बिल्डर। प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो ऐसे 18 साल का लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल ही वॉज आ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन। वो बिल्कुल एक पुतला सा लग रहा था, बहुत अच्छी बॉडी का, बहुत खूबसूरत बॉडी का एक पुतला सा लग रहा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी लहरदार मसल्स उसके हाथों और पैरों में थी, मतलब बहुत अच्छी बॉडी थी। ही येल्ड, वो चिल्लाकर बोला, पुकार कर मुझे, हाय स्किनी, मुझे ऐसे उसने पुकारा। हाउ यू लुक लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे डुबकी लगाना चाहोगे। उसने मुझसे ऐसे कहा। विद दैट ही पिक मी अप, और ये कहते हुए उसने मुझे उठाया एंड टॉस मी इनटू द एंड, और जो गहरी तरफ वाला जो एंड था, जहाँ पर ज़्यादा गहराई थी 9 फीट की, उस तरफ मुझे टॉस कर दिया। टॉस मतलब ऐसे उछाल के गिरा दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी पोजीशन में अंदर लैंड हुआ पानी के अंदर, स्वेलोड वाटर, और बहुत ढेर सारा पानी पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही बिल्कुल बॉटम तक चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन जो मेरे अंदर बुद्धि है, इतना भी ज़्यादा नहीं डरा था, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लान किया, मतलब उतनी ही देर में मन में प्लानिंग चल रही थी। क्या चल रही थी, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बहुत ज़ोर से जंप लगाऊंगा, कम टू द सर्फेस, और सर्फेस पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा जब सर्फेस पे आ जाऊंगा। एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर मारते हुए पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा, ऐसा उसने अपने मन में प्लान किया। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगा कि बहुत देर लग रही है अंदर तक जाने में। दोज 9 फीट वेर मोर लाइक 90, और ये जो 9 फीट थे वो मुझे 90 फीट जैसे महसूस हो रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मेरे पैर बॉटम को छू पाते, ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे फेफड़ों में पानी भर गया है, और सॉरी फट जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। लेकिन जब पैर मेरे बॉटम को टच हुए, तो मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, और मैंने वही किया जो मैंने स्प्रिंग की तरह ऊपर उछलने का प्लान बनाया था, वही मैंने किया। आई इमेजिन्ड
आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैंने अपने मन में इमेजिन किया कि मैं बिल्कुल एक कॉर्क की तरह ऊपर उछल कर हिचकोले खाने लगूंगा, मतलब जैसे कॉर्क पानी के ऊपर ऐसे उछलता तैरता रहता है, वैसे ही मैं होने लगूंगा, ऐसा मैंने अपने मन में प्लान बनाया था। इमेजिन किया था इंस्टेड, लेकिन इसके अलावा हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, बहुत धीरे धीरे मैं ऊपर आया। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा क्या, सिर्फ पानी ही पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच, और ऐसा पानी जो गंदा सा पीले कलर की रंगत वाला था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, पैनिक मतलब घबराया हुआ सा। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि किसी रस्सी को पकड़े हुए हूँ, मतलब हाथ को अपने क्लच कर रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन जब क्लच कर रहा था तो उसके हाथों में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था, कोई रस्सी नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन से महसूस हो रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर आई ही नहीं। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर निकली, लेकिन मुंह नहीं निकला, मतलब होठ तक पानी नहीं आ पाया। आई फ्लीड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, मैं जल्दी जल्दी हाथ मारने लगा सरफेस पे। फ्लेंट का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर चलाना। तो पानी के सरफेस जब मैं पहुंचा तो ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने लगा। सोलोड एंड चॉक्ड, लेकिन और पानी पी गया और बिल्कुल से चोक हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, लेकिन बिल्कुल मृत से, मरे हुए से, डेड बिल्कुल महसूस हो रहे थे और बहुत वेटेड महसूस कर रहा था, अपने पैरों को पैरालाइज्ड महसूस कर रहा था और बिल्कुल कड़ा, रिजिड मतलब बिल्कुल कड़ा सा महसूस, जैसे टाइट हो गया था। ऐसे ही होता है पानी में जब आप तैरना नहीं सीख जानते हैं। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, बहुत ज़्यादा फोर्स जैसा महसूस हो रहा था कि मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं बहुत ज़ोर से पानी में ही चिल्लाया, लेकिन सिर्फ पानी ही मेरी आवाज़ सुन सकता था, बाहर किसी को नहीं सुनाई दी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं फिर से नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जाने लगा। आगे क्या होता है, आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया तो जाके पानी के नीचे ही रह गया, फंस गया जैसे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एंड इररिसिस्टिबल फोर्स, मेरी जो ताकत थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, मतलब चाह कर भी मैं ताकत नहीं लगा पा रहा था, जैसा कि किसी बुरे सपने में होता है। हम लोग, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, शेर दौड़ाया रहता है, भाग नहीं पाते या किसी को मारना चाहते हैं नहीं मार पाते हैं, इस तरह का वही चीज़ बिल्कुल हो रहा था इस समय। और बिल्कुल इररेसिस्टिबल फोर्स काम कर रहा था, जिसको मैं रेसिस्ट नहीं कर सकता, जिससे मैं नहीं बच सकता था, ऐसा फोर्स काम कर रहा था अंदर। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांसें खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एज एक्ट, और मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, और आई वॉज गेटिंग डिजी, मेरा जो सर था उसमें अजीब धक धक सी महसूस होने लगी थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है अशांत हो जाना, अस्थिर हो जाना बिल्कुल, और मैं बिल्कुल अशांत हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैनिक। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मेरे दिमाग में वो अपनी स्ट्रेटजी चल रही थी अभी भी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं जब पूल पे पहुंचूंगा तो पैर से जोर लगाकर स्प्रिंग की तरह उछलूंगा, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, और बिल्कुल कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और वाटर पे बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपनी आर्म से जल्दी जल्दी हाथ मारूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और पैरों से भी जल्दी जल्दी पैर मारूंगा। थ्रैश का मतलब बहुत जल्दी जल्दी, मशीन की तरह, थ्रेशर आपने सुना होगा, तो वो थ्रैश करके मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और पूल के किनारे आ जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा। लेकिन हुआ कहाँ, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन बिल्कुल जैसे ख़त्म ही नहीं होने वाले, नीचे 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 जाता ही रहा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें फिर से खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, डार्क वाटर बट दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, लेकिन चारों तरफ से पानी ही पानी येलो कलर का दिखाई दे रहा था, जिसको फाड़ कर कोई देख नहीं सकता, ऐसा वाटर चारों तरफ दिख रहा था उसे। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब क्या हुआ, असली वाली पूरी तरह से जो टेरर होती है, खौफ होता है, उससे मैं बिल्कुल सीज हो गया। ठीक है, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसी टेरर, ऐसा डर
जो अंडरस्टैंडिंग को समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा टेरर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं, जो कंट्रोल को जानता ही नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा टेरर जिसको कोई समझ नहीं सकता, और सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसको एक्सपीरियंस किया, सिर्फ वही समझ सकता है, मतलब कोई नहीं समझ सकता जिसने एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में क्या हो रहा था, चीख रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पूरी तरह से पानी के अंदर पैरालाइज हो चुका था, स्टिफ हो गया था, कड़ा, बिल्कुल रिजिड, रिजिड मतलब भी कड़ा होता है, स्टिफ मतलब भी कड़ा, बिल्कुल कड़ा हो गया था विथ फियर, डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, और जो आवाज़ें निकलती हैं, चीख निकलती है, वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी थ्रोट के अंदर, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव, लेकिन दिल की धड़कनों से और जो सर में ऐसे झटका सा महसूस हो रहा था, उसी से मुझे लग रहा था मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे उनके साथ क्या हुआ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।